बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, हमारी जो कौमी एयरलाइन PIA है वो थोड़ा अरसा हुआ उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, कि उसे बेच दिया गया कि एक जो लोकल बिजनेसमैन था उनके हाथों उसे बेच दिया गया। तो ये इसलिए बेच दिया गया था कि हमारे जो PIA है वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इसके पीछे ये इसका ने थ्योरी थी। तो मेरे ख्याल में जब ये बेची गई थी ना, उस वक्त भी मेरा यही ज़हन था कि ये इसलिए नहीं बेची जा रही कि ये परफॉर्म नहीं कर रही। ये इसलिए बेची जा रही है कि इससे पैसे वगैरह बन जाएंगे कुछ लोगों के। और आप यकीन करें कि अभी मैंने रिसेंटली PIA से इस्लामाबाद से मैनचेस्टर का सफ़र किया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी एयरलाइन को सफ़र करके एक बड़ा तजब सा भी हुआ और हैरानगी भी हुई कि इसमें तो बेहतरी आनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ये एयरलाइन प्राइवेटाइज हो चुकी है कि इसे एक बिज़नेस के तौर पे रन किया जाएगा। तो आप यकीन करें कि मैंने इस्लामाबाद से मैनचेस्टर का जो सफ़र किया था वो देखने में तो बस ठीक था, और जो हमारे जहाज़ वगैरह थे वो उनकी हालत बहुत ही पतली थी। इतनी पतली थी कि मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं, तो तकरीबन जो इंटरनेशनल एयरलाइन होती हैं उनमें मोस्टली पे ये छोटी सी जो सहूलत होती है ना अपना मोबाइल चार्ज करने का, वो होती है। ख़ास करके अगर आप यूरोप से जा रहे हों या यूरोप से इधर अपना पाकिस्तान की तरफ से या दुबई की तरफ से, इन एयरलाइन पे ऑलवेज़ मैंने ये देखा कि ये बेसिकली सहूलत होती है कि आप जो कहते हैं कि इसमें मोबाइल चार्ज करने की सहूलत होती है। इसके साथ साथ वो इंटरटेनमेंट भी होती है, एक छोटे स्क्रीन लगी होती है, उस पर आप मूवी वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि ये 6 साढ़े 6 घंटे 7 घंटे का 8 घंटे का सफ़र होता है। तो आप यकीन करें कि ये वो स्क्रीन भी लगी होती है, जिसकी वजह से ये टाइम वगैरह काफ़ी इजीली गुजर जाता है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि पाकिस्तानी एयरलाइन पे वो स्क्रीन वगैरह लगी होगी, लेकिन वो स्क्रीन लगी थी लेकिन वो काम वगैरह नहीं कर रही थी। तो इस तरह के हालात थे जिस एयरलाइन पे क्या कहते हैं कि चार्जिंग की सहूलत ना हो, तो उस